गोकू, वेजिटा और बाकी लोगों ने तो हार्ट्स को हरा ही दिया था, तो इसका मतलब 12 यूनिवर्स में अभी तो शांति आ चुकी है। पर अभी एक और बड़ी मुसीबत बाकी थी, क्योंकि अब हमें दिखाई जाता है पास्ट का सीन और हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है डीमन वर्ल्ड को। ये डीमन वर्ल्ड दाइमा से बिल्कुल अलग था और हमें बताया जाता है कि इस डीमन वर्ल्ड में बहुत टाइम से एक फाइट चल रही है डीमन किंग और टाइम पेट्रोल के बीच में। यहाँ तक कि ट्रंक्स ने भी यूज कर लिया था सुपर सीएन गॉड का, जो कि लड़ रहा था मैकी काबूरा से। आप इसे इस वर्ल्ड का ज़ेन ओसामा भी कह सकते हैं। तो पूरी टाइम पेट्रोल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर गोटेन, ट्रंक्स, गोहान, पैन, यहाँ तक कि खुद गोकू, वेजिटा और सुप्रीम काय ऑफ द टाइम क्रोना भी उनके साथ थी। जरा सोच के देखो ये कितना पावरफुल हो सकता है, क्योंकि खुद सुपर सेयन 4 वेजिटो भी उसके आगे कुछ नहीं कर पा रहा था। और यही रीजन था कि ये फाइट इतनी लंबी चल गई। पर मैकी काबारू को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो सारे अटैक डॉज और टैंक कर लेता। अगर कोई इसे थोड़ी सी टक्कर दे पा रहा था तो वो था बस सुपर सेयन गॉड ट्रंक्स, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड में थी सुप्रीम काय ऑफ द टाइम की पावर। अब वेजिटा और ट्रंक्स मिलके टीम अप करते हैं। उनका बस एक ही प्लान था कि किसी तरह भी उसको उस वेपन से हिट करना जो क्रोना ने उनको दिया था, क्योंकि अगर डीमन किंग को रोकना है तो इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो वेजिटा और डीमन किंग फिर से फाइट करने लग जाते हैं, पर हर बार की तरह डीमन किंग उन पे भारी पड़ रहा था। मैकी काबारू उसका मजाक उड़ाता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जैसा मॉर्टल मुझ डीमन को मार सकता है? पर वेजिटा उसका मजाक उड़ाता है, वो बोलता है कि अगर देखा जाओ तो तुम भी हमें कहाँ ही मार पा रहे हो, क्या तुम्हें खुद शर्म नहीं आनी चाहिए कि तुम हम मॉर्टल से पिट रहे हो? अब ये सुन के उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस गुस्से में वो अपना आपा खो देता है और बिना सोचे समझे वो वेजिटो पे अटैक कर देता है। और इस मौके का फायदा उठा के वेजिटो उस पे अटैक कर देता है। अब डीमन किंग ऑफ गार्ड हो चुका था, तो क्रोना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती और वो अपनी पावर फिर से दे देती है ट्रंक्स को, ठीक उसी वेपन में जिससे उसे मारा जा सकता है। और ट्रंक्स अपनी पूरी पावर का यूज करके डीमन किंग को 2 हिस्से में काट देता है। पर वो फिर से अपने आप को हील करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इनके हाथों से तो बिल्कुल नहीं मरना चाहता था। पर इससे पहले वो कुछ करता, वो जगह तबाह हो जाती है और उसी के साथ साथ पूरा डीमन वर्ल्ड भी। पर इससे पहले वो डार्कनेस इनके यूनिवर्स में जा पाती, सुप्रीम काय ऑफ द टाइम ऑर्डर देती है तोकी तोकी बर्ड को कि वो अपनी पावर से इस डीमन वर्ल्ड की सारी डार्कनेस निकाल दे। और तोकी तोकी बर्ड अपनी फाइनल फॉर्म में आता है और अपने पंखों को स्विंग करके उधर की सारी डार्कनेस हटा देता है। अब इधर भी सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब डीमन किंग से पूरा यूनिवर्स आजाद था। दरअसल ये हजारों साल पहले की बात है। गोकू, वेजिटा और बाकी सब तो बस इधर टाइम ट्रेवल करने आए थे। पर तब आपको लग रहा होगा कि मैं ये पुरानी बात क्यों बता रहा हूँ, तो दरअसल पूरी शुरुआत हुई थी यहीं से, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि अब डीमन वर्ल्ड पूरी तरह से खत्म हो रहा था। पर वहाँ पर अभी भी 3 लोग बचे हुए थे, टोवा, मीरा और उनके हाथ में था एक बच्चा। और ये बच्चा कोई और नहीं था खुद फू। दरअसल मीरा और टोवा ये वर्ल्ड छोड़ के नहीं जा सकते थे, पर वो कैसे भी करके अपने बेटे को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ये ठीक वैसा ही था जैसा फ्रीजा के अटैक से पहले बारडॉक ने गोकू को अर्थ पे छोड़ दिया था और वो फू के जाने से पहले बोलते हैं कि सब कुछ हासिल कर लेना। और फू बेचारा रोते रोते उस पोर्टल के अंदर चली जाता है। वो बस एक बच्चा ही था और ग्रैंडपा गोहान की तरह उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था और उसने इतने साल खुद ही सरवाइव करा और अपनी माँ की तरह ही ये भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। अब हमें पता चलता है कि सब लोग टाइम नेस्ट में वापस आ चुके हैं। ये वही जगह है जहाँ पर सुप्रीम काय ऑफ द टाइम रहती है। वो यहीं से सारी टाइम ब्रांच को देखती है और जहाँ पर भी उसे गड़बड़ लगती है वो वहाँ पर टाइम पेट्रोल को भेज देती है। पर अभी ये थोड़ी परेशान थी। ट्रंक्स और पेन पूछते हैं कि आखिर आपको अब क्या हो गया, क्योंकि मैकी काबूरा को तो हम पहले ही हरा चुके हैं। अब ऐसी क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है? क्रोना बोलती है कि हाँ, हम डीमन किंग को तो हरा चुके हैं, पर एक चीज मुझे भी परेशान कर रही है, क्योंकि जब से हम वापस आए हैं मुझे तोकी तोकी बर्ड मिल नहीं रहा। वो पता नहीं कौन सी टाइमलाइन में चले गया। और तुम्हें पता है ना कि वो पूरे मल्टीवर्स के लिए कितना जरूरी है, बस वो उल्लू किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। तब ट्रंक्स बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, हमें भी पता है कि वो कितना जरूरी है, तो मैं और पैन उसे ढूंढ के ले आएंगे। तो पैन लोकेशन सेट करती है और ये दोनों टाइम नेस्ट से चले जाते हैं। क्रोना को उन पे भरोसा तो था, पर वो फिर भी परेशान थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने आती है एक ईवल बर्ड और ठीक इसी के बाद कैमरा एक और बार स्विच होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि तोकी तोकी बर्ड तो गोकू के पास है। गोकू उसका मजाक उड़ाता है कि जरा इस उल्लू की शक्ल देखो, जी कितना अजीब लगता है, इसका तो चेहरा ही देख के मुझे हंसी आ रही है। पर ये बात तोकी तोकी बर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो गोकू को काट लेता है और बाकी जी फाइटर्स वहाँ पर फाइट कर रहे थे ताकि वो आगे आने वाले खतरे से बच सके। तब गोकू बोलता है कि आखिर ये आया कहाँ से है, ये मुझे कुछ सही तो नहीं लग रहा, क्योंकि एंड्रॉइड 17 जो जानवरों से इतना प्यार करता है उसने भी इस स्पीशीज के बारे में कभी नहीं सुना। तब क्रिलिन बोलता है कि तो तुम्हें ये मिला कहाँ से? तब गोकू बोलता है इसका जवाब मुझे नहीं पता,
ये तो बस बीच जगह में अपीयर हो गया था। तब क्रिलिन बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, कम से कम थोड़ी लॉजिक वाली बात तो करो, भला कोई चीज अपने आप हवा में कैसे आ जाएगी। और बेचारा क्रिलिन इससे पहले अपनी बात पूरी कर पाता, फिर से बीच में से और लोग आ जाते हैं। ये सब फाइट के लिए तैयार थे, पर इन्हें बाद में पता चलता है कि ये तो इन्हीं के दोस्त हैं, ट्रंक्स और पैन। और तोकी तोकी बर्ड वो गोकू के पीछे जाके छुप गया था। ट्रंक्स को देख के सभी हैरान थे कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले तो ही हमने इसकी मदद करी थी, पर इस पूरे ग्रुप में बस एक वेजिटा ही समझदार था। वो बोलता है कि ये हमारी टाइमलाइन का ट्रंक्स नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है शायद ये भी टाइम पेट्रोल का हिस्सा है। तब ट्रंक्स बताता है कि फादर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी टाइमलाइन का नहीं हूँ। दरअसल मैं और पैन तो तोकी तोकी बर्ड को ढूंढने आए थे। गोकू बोलता है कि इस उल्लू को ढूंढते ढूंढते तुमने टाइमलाइन तक क्रॉस कर दी। तब पैन बोलती है कि ये कोई आम उल्लू नहीं है, दरअसल यही बर्ड है जिसके वजह से हमारा पूरा मल्टीवर्स सही सलामत है। और इसके बाद सभी यूनिवर्स के सारे गॉड एक साथ अपीयर हो जाते हैं। वो बस उन पे हकाए का यूज करते हैं, मानो वो बिल्कुल भी रहम दिखाना नहीं चाहते। पर जैसे ही तोकी तोकी बर्ड हकाए को देखता है, वो हवा में उड़ जाता है और अपने पंखों से ही वो हकाए को नलिफाई कर देता है। दरअसल तोकी तोकी बर्ड के पास ये पावर है कि वो पूरी मल्टीवर्स में से भी सभी बुराइयां हटा सकता है और किसी टाइप की भी नेगेटिव एनर्जी, जैसे हकाए। लॉर्ड बीरस को यकीन नहीं होता कि आखिर इसने ये कैसे करा, और बाकी गॉड्स भी हैरान थे। और वो बोलते हैं कि मेरे ख्याल से हमें इन्हें अभी खत्म कर देना चाहिए। वो बोलता है कि तुम मेरे प्लेनेट पे आके मुझे ये नहीं बोल सकते कि हमें खत्म हो जाना चाहिए। क्या कोई मुझे समझाने की कोशिश करेगा कि आखिर इधर हो क्या रहा है। तब लॉर्ड बीरस बताते हैं कि हम सभी गॉड्स ने एक मैसिव एनर्जी महसूस करी थी। दरअसल वो इतनी ईवल थी कि अगर वो एनर्जी हमारे यूनिवर्स में रही तो वो पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा, और हम दावे के साथ कह सकते हैं वो इस बर्ड का काम है। तब ट्रंक्स मना करता है कि आखिर आप ये क्या बोल रहे हो, क्या आपको पता भी है कि तोकी तोकी बर्ड है कौन? उसी की वजह से पूरा मल्टीवर्स सही सलामत है। वो बस डार्कनेस को दूर रख सकता है, वो खुद डार्कनेस नहीं है। पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो पैन बोलती है कि तोकी तोकी बर्ड को मैं लेके जाती हूँ, तुम इन्हें संभालो। और उसके जाने के बाद गॉड को उसका पावर लेवल महसूस नहीं होता। अब इनका इतना अपमान तो हो ही चुका था, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलके इन्हें मार देंगे। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलके इस प्लेनेट को ही तबाह कर देंगे। पर लॉर्ड बीरस सबको रोक देते हैं कि यूनिवर्स 7 मेरी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर जो भी फैसले होंगे वो मैं करूंगा, और मैं किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देना चाहता। तो मैं तुम सबको एक मौका दे रहा हूँ, मुझे फाइट में हरा दो और अपना प्लेनेट बचा लो। अगर ये कुछ सालों पहले की बात होती तो सारे वॉरियर्स डर जाते, पर अब वो लॉर्ड बीरस के सामने एक सच्चे वॉरियर की तरह खड़े थे, जो जान दे सकते हैं पर पीछे नहीं हट सकते। यहाँ तक कि टाइम पेट्रोल का फ्यूचर ट्रंक्स भी वहाँ पर आ जाता है, और गोकू और वेजिटा बन जाते हैं सुपर सैयन ब्लू। और लॉर्ड बीरस तैयार थे इन सबसे अकेले लड़ने के लिए। गोकू उन पे पूरी पावर से अटैक करता है। तब गोकू बोलता है कि कुछ साल पहले हम दोनों की लड़ाई हुई थी, उसमें आपने तो मुझे बहुत बुरी तरह हरा दिया था, पर मैं बस इतना बता दूं कि अब मैं पहले की तरह कमजोर नहीं हूँ। और ये बोल के वो लॉर्ड बीरस पे अटैक कर देता है, और ये एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे लॉर्ड बीरस वर्सेस गोकू की फाइट।